गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। एज यू ऑल नो, हमारा जो प्रीवियस पीरियड में जो चैप्टर था स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर यूनिट नंबर 2 द ह्यूमन रोबोट, वो अधूरा रह गया था। वो पार्ट 1 हमने पढ़ा था। आज का हम इस पीरियड में उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, आगे की स्टोरी जानेंगे। ओके, तो हमारा कहाँ तक ख़त्म हुआ था? वो जो रोबोट था वो सब शॉप में जाकर स्टील करता था चीज़ें, किसके कहने पर? हाँ, प्रेम चोपड़ा के कहने पर, अपने मालिक के कहने पर उसने चोरियाँ तो कर ली, लेकिन फिर जब दुकान वालों को पता चला तो उन्होंने किसको बोला? पुलिस को फ़ोन कर दिया था। अब वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह टू जवेरी ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रीशियस जेम। तो ये हो गया है हमारा। तो राम सिंह ने जो जवेरी ब्रदर्स दुकान है वहाँ से गहने भी चुरा लिए। अब सब ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। द पुलिस वॉज वेटिंग इन रेडीनेस एंड द कंप्यूटराइज कैमराज केपेबल ऑफ स्प्लिट सेकंड रिकॉर्डिंग क्लिक हिम इन द एक्ट। तो अब पुलिस ने क्या किया? पुलिस किसके पास गई? ये जो ज्वेलरी की शॉप है वहाँ गई और वहाँ चेक किया कैमराज में उन्होंने क्या देखा? राम सिंह को देखा। फिर राम सिंह रोबोट वॉज कॉच बट प्रेम चोपड़ा फील्ड एज सून एज ही हर्ड। तो राम सिंह को तो पकड़ लिया, लेकिन प्रेम चोपड़ा ने क्या किया? वो भाग गया। जब राम सिंह को पकड़ लिया तो प्रेम चोपड़ा ने वहाँ से पीछे से देख लिया और वो क्या हुआ? भाग गया। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम। अब पुलिस उसके घर जाकर प्रेम चोपड़ा को अरेस्ट करती थी। Soon after his arrest, प्रेम चोपड़ा was released on a bail under the court hearing। तो उसके अरेस्ट के बाद ही प्रेम चोपड़ा को रिहाई मिल गई। ठीक है, Soon after his arrest, प्रेम चोपड़ा was released on a bail until the court hearing। जब तक कोर्ट हियरिंग पूरी नहीं हुई तब तक उसको बेल मिल गई। None of the stolen articles were recovered from his house। जो चुराए हुए माल सामान था वो उसके घर से नहीं मिला। He had cleverly disposed them off through his gang। तो जब उसने चोरी की तभी उसने वो अपनी जो गैंग थी उसको जो चोरी का सामान है वो दे दिया, बेच दिया। इन द कोर्ट ही डिनाइड ऑल द चार्जेस। जब उसको कोर्ट में लेके गए तो उसके ऊपर जो चार्जेस, उसके जो इल्ज़ामात लगे थे वो उसने ठुकरा दिए। द पुलिस फाउंड मी एट होम ही आर्ग्यूड। तो उसने बोला कि जो राम सिंह ने किया उसका जो प्रेम चोपड़ा था उसको कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई कुछ पता ही नहीं था। जब राम सिंह को पुलिस ने पकड़ा मैं तो उसके पास भी नहीं था, मैं तो अपने घर था। पुलिस ने मुझे अपने घर से पकड़ा है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, ऐसा उसने अपनी दलील रखी। काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड रीच क्लोजर टू द जज। तो वहाँ पे जो काउंसिल बैठे थे, जो हमारे लिए केस लड़ते हैं ना, उसको हम काउंसिल बोलेंगे, उनका नाम था गोयल। तो काउंसिल गोयल उन्होंने अपना गला करके ठंडोला और वो जज के पास चले गए। Considering Mr. Chopra's explanation and the happenings of the last few days when so many jewelers and curious dealers have been affected, it seems important to know the working of Ram Singh robot। वो ऐसा बोलता है कि ये मद्देनज़र रखते हैं कि जो पिछले दिन में चोरियाँ हुई है, जो कंप्लेन आई है लोगों की, तो उसके हिसाब से हमें राम सिंह कैसे चलता है, क्या करता है, वो भी देखना चाहिए। तो राम सिंह को भी हमें कटघरे में बुलाना चाहिए। आई रिक्वेस्ट राम सिंह रोबोट टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट। तो उसे इस कोर्ट में लाया जाए। रोबोट गोज टू द कोर्ट वेयर द हेडलाइंस इन द नेक्स्ट डेज पेपर्स। तो जब रोबोट कोर्ट में जाता है तो उस दिन पे अखबारों में हेडलाइन छपी रहती है, छप जाती है।
The next day, the court was overcrowded with people needing to watch a robot in the witness box. तो जो अगले दिन जो पूरा कोर्ट भरा हुआ था, ज़्यादा तादाद में लोग आए थे, किसको देखने? रोबोट को एक गवाह देने के रूप में देखने आए थे. काउंसिल गोयल वॉज टिकिंग ऑफ पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट. तो जो काउंसिल गोयल था, उन्होंने पहले से लेकर आखिरी तक पूरी वाक़यात बताई. He appeared confident and crisp, but so was प्रेम चोपड़ा. वो इतना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था, लेकिन प्रेम चोपड़ा भी बहुत ही कॉन्फिडेंट था. Never would this machine man betray his master. The proceedings began and राम सिंह 070 appeared in the witness box. तो जो राम सिंह था वो बॉक्स में कटघरे में खड़ा रह गया है. अब योर ऑनर काउंसिल गोयल बिगन. तो जो काउंसिल था वो चालू होता है, जो उसने चालू किया अपना बोलना, और वो बोलता है योर ऑनर, आई एम टोल्ड बाई सुपर रोबोट्स दैट द मेमोरी टेप डिजाइंड इन दिस टाइप ऑफ रोबोट्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस वीक. तो उसने क्या किया था कि जो रोबोट्स की दुकान पर जाकर उसकी जानकारी हासिल कर ली थी. तो उसने बोला कि सुपर रोबोट से मुझे पता चला है कि जो पिछले हफ्ते में जो भी वाक़यात हुए हैं उसकी स्टोरी वो उसका जो सब वो रोबोट को याद रहता है. बट द केस स्टार्टेड अ फोर्टनाइट आफ्टर द इंसिडेंट. लेकिन जो केस चालू हुआ वो एक रात पहले ही हुआ. द नीडेड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वाइट अप, द जज से. तो जज ने बोला जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो तो मिट गई होगी. काउंसिल गोयल स्माइल सॉफ्टली स्टेरिंग एट प्रेम चोपड़ा. तो जो काउंसिल गोयल थे, उन्होंने प्रेम चोपड़ा की तरफ देखा और वो हंसने लगे. सर, द रोबोट हैज़ बिन स्विच आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस. तो ये पता लगा कि तब से जिस रात चोरी हुई तब से रोबोट का जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया, रेगुलेशन होता है ना उसका, वो बंद कर दिया गया है. प्रेम चोपड़ा फेस फेल बट ही वॉज कॉन्फिडेंट. अब प्रेम चोपड़ा ये सुन के हक्का बक्का शौक रह गया, लेकिन वो फिर भी कॉन्फिडेंट था. राम सिंह, उसको ये ध्यान था, वो जो प्रिंसिपल आपको याद है पहला वाला, राम सिंह 070 वुड ओबे हिज मास्टर. जो राम सिंह है वो अपने मास्टर को हमेशा उसके मास्टर के कहना मानेगा. द सीक्रेट्स वेर सील. जो सीक्रेट थे वो सील मतलब छुपे हुए थे, राज छुपे हुए थे. यू मे कंटिन्यू ऑर्डर द जज. तो ऑर्डर ने अपना फरमान दिया कि आप अब कंटिन्यू, आप वापस कंटिन्यू कर सकते हो. काउंसिल गोयल टर्न टू राम सिंह रोबोट. तो अब काउंसिल गोयल ने राम सिंह रोबोट को सवाल पूछा. हु इज़ योर मास्टर पूछा. तो अ डल ब्लू लाइट फ्लैश एंड आफ्टर अ मोमेंटरी विरिंग साउंड द रोबोट स्पीक्स इन हिज मेटालिक टोन, मिस्टर चोपड़ा. तो जब काउंसिल गोयल ने सवाल किया कि तुम्हारा मास्टर कौन है, मुझे पता हो, तो जो रोबोट की जो यहाँ पे देखो चेस्ट में आपको एक लाइट दिख रही है, ये जो ब्लू लाइट है वो जबकि, और जो मेटालिक टोन में वो जो रोबोट है वो बोलने लगा मिस्टर प्रेम चोपड़ा. अब मेटालिक टोन कैसी है? जो रोबोट पता है हम पिक्चरों में देखते हैं, रोबोट बोलता है आई एम रोबोट, आई एम मल्टी मेगाबाइट, वैसे वाली आवाज़ से वो बोलने लगा कि आई एम मिस्टर चोपड़ा. मेरा जो मालिक है वो मिस्टर प्रेम चोपड़ा है. वॉट डिड यू डू फॉर मिस्टर प्रेम चोपड़ा. तो पूछता है कि तुम मिस्टर प्रेम चोपड़ा के लिए क्या करते हो. अ पॉज, अ वर्ड, देन अ मेटालिक आंसर. फिर से वो पॉज हो गया, चुप हो गया, फिर लाइट जली और उसने जवाब दिया. क्लीनिंग, मोविंग द लॉन, वॉशिंग, डूइंग डिशेज, शॉपिंग. तो उसने बताया मैं साफ़ सफाई करता हूँ, मैं लॉन में क्लीन करता हूँ, वॉशिंग करता हूँ, धोता हूँ, डिशेज बर्तन साफ़ करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, ये सब उसने बोला.
Recall in detail your activities of last 6 days. तो इसने काउंसिल गोयल इंटरप्टेड, तो काउंसिल गोयल ने बोला कि तुम याद करो पिछले 6 दिन की जो तुमने एक्टिविटी की है, जो किया है वो याद करो. The memory tape went on mechanically and monotonously. Opened the boot of the car, emptied the groceries, shut the boot, turned, moved 30 steps, stop. तो उसने पूरी अपनी मेमोरी याद की और सब बता दिया कि मैं गया था, मैंने कार का दरवाज़ा खोला, मैं बाहर निकला, मैंने शॉपिंग की, फिर से मैं कार में बैठा, वैसे सब उसने, मैंने 3 स्टेप चले, वो सब उसने डिटेल बता दी. क्यूरियो शॉप ऑन द लेफ्ट, इंस्ट्रक्शन सिग्नल ब्लैंक, मूव लेफ्ट. लेकिन फिर उसने ये वो बताते बताते जब वो ज्वेलरी शॉप के पास पहुंचा, वो वाला बताते बताते वो रुक गया और वो बोलने लगा कि सिग्नल ब्लैंक मूव्ड लेफ्ट. तो उसका जो सिग्नल है वो ब्लैंक हो गया, बस उसको इतना ही याद था. आप समझ रहे हो क्यों इतना याद है? क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने उसकी जो आगे की मेमोरी है ना, जब उसने चोरी किया वो डिलीट कर दी. 20 step. At this point the council commanded. Stop, reverse and play. तो उसने वो टाइम था उसमें बोलता है वो स्टॉप एंड प्ले. Again there was an obvious pause of her instruction after the instruction signal. तो फिर जब उसने काउंसिल गोयल ने बोला कि स्टॉप, रिवर्स और प्ले, रुक जाओ, रिवर्स पीछे जाओ और फिर से प्ले करो, तो फिर से जो राम सिंह रोबोट का क्या हो गया, पॉज हो गया, वो रुक गया. काउंसिल गोयल स्टॉप द टेप, नोटिस द पोज योर ऑनर. तो काउंसिल गोयल ने बोला कि स्टॉप, जिसकी जो टेप थी वो बंद कर दी और जो योर ऑनर जज थे उनको बोला कि आपने देखा, जो पॉज था वो नोटिस किया. सम एक्शन इज़ नॉट रिवील्ड, व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस. तो वो बोल रहा है तो ऐसे कई वाक़यात हैं जो उसने बताए नहीं, तो ऐसी कैसी इंस्ट्रक्शन उसको मिली होगी, जानकारी मिली होगी कि उसने नहीं बताए. Who gave this instruction? He questioned राम सिंह. तो उसने राम सिंह को क्वेश्चन किया कि तुम्हें ये सब इंस्ट्रक्शन किसने दी. इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, ही रिस्पॉन्डेड. तो उसने राम सिंह ने क्या बोला, इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड. तो उसने ये बोला कि जो इन्फॉर्मेशन, जो माहिती है वो बाहर निकालने जैसी नहीं है, बाहर निकालने वाली नहीं है. बट वाई, ऐसा काउंसिल गोयल ने पूछा कि बट वाई, लेकिन क्यों. रोबोट डू नॉट डिसोबे मास्टर्स, सेवरल पीपल हु हैव सफर्ड लॉसेस विल बी हार्म. तो उसने उसको समझाया कि चलो मान लिया कि जो रोबोट है वो अपने जो मालिक है उसको डिसोबे नहीं करते, उसका कहना मानते हैं, लेकिन जिसका लॉस हुआ है, जिन लोगों को चोरी करके तुमने नुकसान पहुंचा है, उसका क्या. इफ़ दिस इंस्ट्रक्शन आर नॉट रिपोर्टेड, अगर ये तुम्हारे प्रिंसिपल में नहीं आता है तो फिर व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शन, काउंसिल गोयल परसुएडेड. तो अगर तुम बताओगे तो उनको लॉस नहीं होगा. तो रोबोट डू नॉट हार्म पीपल. तो जो काउंसिल गोयल है उसको प्रिंसिपल्स पता थे, इसलिए उसने राम सिंह के सामने वो सब प्रिंसिपल्स रखे कि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते रोबोट्स. इतना सुन के जो राम सिंह था उसने रिस्पॉन्ड किया, उसने बताया, उसने जवाब दिया. मैनी पीपल हैव सफर्ड, स्पीक अप राम सिंह. फिर भी वो काउंसिल गोयल है वो उसको उकसा रहा है कि वो कुछ सच्चाई बोल दे. तो बोल रहा है कि कितने सारे लोगों का नुकसान हुआ है, तुम्हें पता है राम सिंह, तुम्हें बोलना पड़ेगा. काउंसिल लॉयर गोयल स्ट्रेस ईच वर्ड
तो उसने हर एक जो वर्ड थे वो जो बोल रहा था वो इतनी शिद्दत से बोल रहा था कि कोई भी इंसान अपनी सच्चाई उगल दे। नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा शाउटेड नर्वसली। सामने खड़ा जो प्रेम चोपड़ा था वो बोलने लगा, नो राम सिंह, नहीं राम सिंह मत बोलना, ऐसा बोलने लगा। लेकिन बट द जज वॉन्ट कीप क्वाइट, लेकिन जज ने बोला कि तुम चुप रहो प्रेम चोपड़ा। कम ऑन राम सिंह, द जज सेड। जज ने भी राम सिंह को बोला, चलो बता दो अभी। राम सिंह 070 jerked his head left then right towards the judge। तो राम सिंह ने अपने जज के तरफ जो अपना माथा था वो राइट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट किया। A clicking sound indicated the hampering of running tapes। तो एक क्लिकिंग साउंड हुआ कि उसके जो मेमोरी में था वो एक साउंड हुआ जिसमें वो क्या बता रहा था, वो जो चीज़ें हुई है जो रिवील्ड थी, वो जो छुपाई गई थी वो सब आ रही थी। तो जैमिंग ऑफ कॉशन सिग्नल, पिप 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 ऐसी आवाज़ आई, पिप 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 करके। द क्रैकिंग साउंड एंड द इंडिगो लाइट इंटेंसिफाइड। तो उसकी जो लाइट थी और साउंड था वो ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, पीप 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 ऐसे। और रेड लाइट फ्लैश ऑन द फोरहेड। तो उसकी जो अब जब जहाँ ब्लू लाइट आ रही थी वहाँ रेड लाइट आने लगी। राम सिंह रोबोट सिग्नलिंग डेंजर, रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड। तो डेंजर डेंजर वो बोलने लगा और वो बोलने लगा कि रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो फेल्ड हो गई। Tiny shutters in the center of his chest opening display a small TV screen flashing। तो उसकी उसके जो चेस्ट था उसके ऊपर एक जो जहाँ पे लाइट आ रही थी वहाँ पे अब टीवी स्क्रीन आ गई और वो टीवी स्क्रीन जलने लगी। तो वहाँ क्या लिखा था, सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, राम सिंह रोबोट हैज़ डिफ्यूज्ड। ओ नो क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट। तो उसने बोला, ओ नो सेल्समैन, ये जो सेल्समैन जो रोबोट जहाँ से उसने लिया था ना वो उसका सेल्समैन था। तो उसने बोला, ओ नो क्राइड द, वो रोने लगा। ही इज़ डिफ्यूज, ही इज़ डेड, देयर वॉज अ हश इन द कोर्ट रूम। तो उसने क्या बोला कि ये इसको बंद कर दिया है, इसको मार दिया है। तो जो कोर्ट रूम था वहाँ पे हल्ला मचने लगा। साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम। सब एकदम चुप हो गए कि ये क्या हो गया अचानक से। द काउंसिल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड। तो जो काउंसिल था उसने अपना गला साफ किया और बोला, रोबोट्स डू नॉट कॉज हार्म टू पीपल। जो रोबोट है वो लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते और जो वो अपने मास्टर का भी डिसोबे नहीं करते हैं। Those instructions from मिस्टर प्रेम चोपड़ा were not to be revealed। तो ये जो मिस्टर प्रेम चोपड़ा ने ऐसे इंस्ट्रक्शन उसको दिए थे जो बाहर नहीं निकालने थे। They could have been injurious to his own existence, a threat to the robot's life। तो अगर वो सब बोल देता तो वो उसकी खुद की जान थी वो खतरे में पड़ जाती। If he revealed them, he would disobey his master। तो उसने अगर बता दिया तो ऐसा हो जाता कि उसने अपने जो मालिक थी उसकी बात नहीं मानी, और वो नहीं बताता तो वो ऐसा होता, अगर वो बता देता तो वो अपने मालिक की बात नहीं मानता, कहना ना मानता, ना फरमान हो जाता, और अगर वो बता देता तो दूसरे लोगों का नुकसान हो जाता। तो दिस कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉट राम सिंह एंड। तो ये जो उसके दिमाग में चल रहा था राम सिंह के, वो इससे वो परेशान हो गया, तो इससे उसका जो सिस्टम है वो बिखर गया। ही चोज टू ब्रेक अपार्ट रादर टू टेल एंड लाई। तो उसने ये चूज़ किया कि मैं खुद डिफ्यूज़ मर जाता हूँ लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हर्टिंग ह्यूमन बींग्स और बिकमिंग अनफेथफुल। तो लोगों को नुकसान पहुंचाने से और नाफरमान बनने से अच्छा है मैं खुद ही डिफ्यूज़ हो जाता हूँ। ट्रेसिस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क द काउंसिल फेस। तो जो काउंसिलर था वो इतना उदास हो गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई। ऐसे ही
द जज पॉन्डर्ड फॉर अ वाइल, जज भी टेंशन में आ गया और वो सब चले गए।